हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के क्लास में हम सेकंड चैप्टर यानी कि जो सॉल्यूशन है वो तो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर को खत्म कर दिया है, लेकिन आज हम लोग इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। और 10 क्वेश्चन लेके आने के पहले हमने ये एक सोचा है कि इस 10 टॉपिक से जो क्वेश्चन है उन 10 टॉपिक को हल्का हल्का इस पे आइडिया दे दिया जाए, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मोलारिटी एंड मोलालिटी से, ठीक है, जिसको मोलरता और मोललता बोलते हैं। क्लियर? तो यहां हम लोग देखेंगे कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस क्या है। तो ये जो मोलारिटी जो होता है ये मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, यानी कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सॉल्यूशन के पर लीटर में डिसॉल्व करता है, तो हम इसको मोलारिटी बोलते हैं यानी मोलरता बोलते हैं। और जब सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट के पर केजी में डिसॉल्व होता है तो उसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूट जो है अगर पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो मोलारिटी, और सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा यानी कि घोलक में डिसॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोललता बोलेंगे, यानी मोलालिटी बोलते हैं। अब इस पे ये ध्यान देना है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसको दिमाग में रखना है। आगे हम लोग देखें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है मोलालिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम विच चेंज विथ टेम्परेचर। मोलालिटी डिपेंड्स ऑन मास विच रिमेन कांस्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया है कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है और मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा हेनरी से है। अब हेनरी का जो नियम है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, गैसियस सॉल्यूट के, जिसको हमने पढ़ा हुआ है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई और P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या मतलब है इसका? तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसकी विलेयता? गैस की। किसमें? द्रव में। द्रव की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स पे, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम जो है ये बोलता है कि अगर दो गैसियस कंपोनेंट, लिक्विड के कंपोनेंट है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसमें हमारा राउल्ट्स काम करता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि Pa इज इक्वल टू Pa नॉट A इंटू काई A एंड Pb नॉट इज इक्वल टू Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू काई B, जिसको हम लोग रिजल्ट निकालते हैं तो ये आता है कि जो हमारा किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये हो गया अवनमन। और रिलेटिव लोअरिंग का मतलब किसके रेस्पेक्ट में? तो जो प्योर स्टेट है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो ये क्या आ जाता है? हमारा आता है Pa नॉट माइनस Pa डिवाइडेड बाई Pa नॉट इज इक्वल टू काई B सॉल्यूट का। देखना है पूरा वीडियो, इस टॉपिक को पूरा समझना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये एक मोटे मोटे तौर पे, चूंकि इन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने ये सोचा कि इन टॉपिक को पहले एक थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।
आगे देखते हैं हम लोग आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ का पालन करता है। इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या होता है? जीरो होता है। इंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो जीरो होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जीरो दोनों नहीं होता है, ना ही वॉल्यूम सिमिलर हो सकता है, ना ही इंथैल्पीज का चेंज जो है वो सिमिलर हो सकता है, और राउल्ट्स लॉ को तो पालन करता ही नहीं। तो ये तीन स्टेप आपको याद रखना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यहां से डिफरेंस भी आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो द प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नॉट देयर नेचर, यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल्स के प्रकृति के आधार पर जो निर्भर नहीं करेगा वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लेकिन किस पे डिपेंड करेगा? तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी कि उसके कणों की संख्या पर जो निर्भर करेगा घुल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव यानी अनुसंख्य गुण बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें हम लोग देखते हैं एक टॉपिक और आ जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमने ये देखा है कि ऑस्मोसिस का उल्टा, किसका उल्टा? ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो हमने देखा है कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के अपोजिट जब प्रेशर काम करेगा तो प्रोसेस क्या होगा? तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होने लगेगा, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो होता है ये क्या है? ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से ही सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगेगा, किधर? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। इसके बाद हम लोग देखते हैं भांटा फैक्टर। भांटा फैक्टर जिसमें हमने आपको ये बताया था, इस पे एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है भांटा फैक्टर पे, इसको आप जाकर देख लेंगे, जिसमें हमने आई के लिए बताया था कि NaCl है, सॉल्यूशन में जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ आई जो होगा वो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है इसका। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएशन के बाद आयंस पे डिपेंड करते हैं वो किसका वैल्यू हो गया? आई, यानी भांटा फैक्टर का। अब इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। एजियोट्रॉप के बारे में अगर क्वेश्चन कुछ आ जाए तो वो भी हम लोगों को देख लेना है कि वैसा मिश्रण होता है जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि वैसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, यानी कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाए और एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है जो जिस टाइम पे दोनों जो लिक्विड है वो क्या हो जाए? बॉयल हो जाए। चूंकि ये ध्यान देना है कि दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अब ऐसा उनमें परसेंटेज में हम लोगों को मिक्स करना पड़ेगा कि कुछ परसेंट, अब मान लीजिए 60% एक सोल्यूशन का, 40% एक सोल्यूशन का हमने मिक्स किया, तो एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही बॉयल हो रहा है। उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर? तो ये हमारा आज के इस सेशन में, अभी ये हाफ सेशन है इस वीडियो का। अब हम लोग आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे। इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन चांसेस है आने के, कहां पे? तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। तो 10 क्वेश्चन को लिया गया है। पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन द मोलैरिटी एंड मोलालिटी। आपको किसको डिफाइन करना है? तो मोलैरिटी और मोलालिटी को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए क्या है? मोलालिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट जो होता है वो मोल पर लीटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं,
ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। अगर मोलालिटी की बात करें तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम विलायक में, ये ध्यान देना है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेयों के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मोल पर केजी होता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करें तो व्हाई डज मोलालिटी नॉट चेंज विथ टेम्परेचर बट मोलारिटी डज, मोललता तापमान के साथ क्यों नहीं बदलती जबकि मोलरता बदल जाती है? कारण इसका क्या है? कारण सिंपल है, अभी हमने बात किया है थोड़ी देर पहले कि जो मोलारिटी है वो किस में देखा जाता है? वॉल्यूम में निकालते हैं। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी आयतन तापमान पर निर्भर करता है, तो आयतन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मोलारिटी यानी मोलरता जो है वो बदल जाएगा। लेकिन मोलता किस पे डिपेंड कर रहा है? तो केजी में है, वेट पे, और वेट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है जो तापमान के साथ बदलता है, जबकि मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और द्रव्यमान तापमान के साथ नहीं बदलता। क्लियर? आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हेनरी के नियम को लिखें। हेनरी के नियम को लिखें। तो हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी का नियम है P इज इक्वल टू KH इंटू काई, या X भी बोल सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट इनटू हेनरीज कांस्टेंट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्या है? हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपातिक जब नियतांक हटाएंगे, समानुपाती जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक नियतांक कांस्टेंट लगाएंगे, जिसको हम लोग हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या है? It states that the relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। ठीक, तो इसके अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विलेय के मोल प्रभाज के इक्वल होता है। इसमें हमने क्या देखा था कि PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू XB। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। आगे देखते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल है, हमने 3 आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि तीनों ऑप्शन कि डेल्टा V मिक्स जो होता है वो क्या होता है? आइडियल के लिए 0, नॉन आइडियल के लिए नॉट इज इक्वल टू 0। डेल्टा H मिक्स जो होता है वो आइडियल के लिए 0 होता है और नॉन आइडियल के लिए नॉट 0 होता है। और इसके बाद ये राउल्ट के जो नॉन आइडियल है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इट डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। एंड जो आदर्श गैस है यानी आइडियल है वो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। आगे हम लोग देखते हैं डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, गिव एग्जांपल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को परिभाषित भी करना है और एग्जाम्पल भी देखना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक ना? अब उदाहरण परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन। 2 ही नहीं है, 4 है। क्या क्या है? परासरण दाब है, हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, और है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि वाष्प दाब का सापेक्षित अवनमन। ये 4 एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है?
अभी हमने बताया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस के उल्टा होगा, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो पास करता है कहां से कहां, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसमें, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में, ये ध्यान देना है। क्लियर। अब ऑस्मोसिस में क्या होता था, तो ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पास होता था, जस्ट उल्टा। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, यहां देख भी लीजिए, यदि विलयन की ओर परासरक दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक अर्ध परागम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से विलयन से शुद्ध विलायक की ओर जाने लगता है। इसका उपयोग जल शोधन यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। आरओ के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया गया है। अब डिफाइन भाट फैक्टर, तो भाट फैक्टर में क्या है, तो हम लोग आई निकालते हैं जिसमें ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल्स कितना डाले और सॉल्यूशन में डालने के बाद वो पार्टिकल्स कितना हुआ। इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाट फैक्टर बोलते हैं। तो आई जो है इससे डिफाइन किया जा सकता है, यानी यह एक प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म और परिकलित यानी कि समान अनुसंख्य गुणधर्म का अनुपात है। यह विलेय के यानी कि सल्यूट के कणों के संगुणन या वियोजन को दर्शाता है, यानी कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन को इंडिकेट करता है। या तो पार्टिकल्स जुड़ गया सॉल्यूशन में जाने के बाद, या पार्टिकल से टूट गया। ठीक, NaCl का भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए हुए थे। इसके बाद व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स क्या है भाई, तो एजियोट्रॉप्स या स्थिर क्वाथई मिश्रण क्या है, तो these are a binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature like a pure liquid, यानी कि ऐसा द्विअंगी मिश्रण है। द्विअंगी यानी कि दो कंपोनेंट इसके होंगे जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन, हमने कंपोजिशन देखा समान होता है, वो चाहे लिक्विड स्टेट में हो तब चाहे वेपर स्टेट में हो तब उनका कंपोजिशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और एक प्योर लिक्विड जैसा उनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी उसको बोलते हैं। क्लियर। अब ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्ट स्प्रेड ऑन आइसी रोड्स इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देशों में बर्फीली सड़कों पर नमक क्यों छिड़का जाता है। इसका आंसर बता दिया गया था, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आने की संभावना इस तरह के ज्यादा है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि नमक एक अवाष्पशील विलेय, ठीक है, मिलाने से पानी का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। इससे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ नहीं जमती और जमी हुई बर्फ को पिघलने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि -5 डिग्री सेल्सियस पर अब पानी पिघलेगा और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या रहेगा, ये जो आपका -5 डिग्री तक क्या हो रहा था, बर्फ को ये जमने नहीं देगा। तो अब ये जितना बर्फ होगा नमक छिड़क देने के बाद ये तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और जो रास्ते जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हिमांक का अवनमन का उदाहरण होता है। क्लियर। तो आज के क्लास में हमने 10 टॉपिक और 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको ठीक लगेगा। आगे पढ़ाई करिए, बोर्ड की तैयारी करिए, हम लोग आपको तैयारी में मदद करेंगे। धन्यवाद।